Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a body is at rest at x is equal to 0. At t is equal to 0, it starts moving in the positive x direction with a constant acceleration. At the same instant, another body passes through x is equal to 0, moving in the positive x direction with constant speed. Position of the first body is given by x1t after time t, and that for the second body is x2t after the same time interval. Then which of the following graphs correctly represent x1 minus x2 as a function of time? x1 माइनस x2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ग्राफ आपका करेक्टली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट में एक्स टी ग्राफ लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? एक्स टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ, एक्स के आपका पोजीशन और टी के आपका टाइम। ठीक है, पोजीशन बोल दीजिए या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। बॉडी इज एट रेस्ट एट एक्स इजिकल टू जीरो, एट टी इजिकल टू जीरो। ठीक है, बॉडी आपकी रेस्ट पर है, एक्स इजिकल टू जीरो पर, टी इजिकल टू जीरो पर, एक्स इजिकल टू जीरो पोजीशन गिवन कर रखी है। इट स्टार्ट्स मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद ए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव कर रही है। ठीक है, तो पहले बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए मैं एक्स वन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका एक्सेलेरेशन मान लेते हैं एक इक्वल है। तो इनिशियली तो रेस्ट पर थी बॉडी, एट रेस्ट बोला, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। तो एक्स इजिकल टू, देखिए मैं ये वाली इक्वेशन का यूज कर रहा हूँ। एक्स इजिकल टू कितना होता है आपका यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो इस टर्म का कंट्रीब्यूशन कितना जीरो जाएगा। ठीक है, प्लस हाफ एक्सेलेरेशन मान लीजिए एक इक्वल है, और किसी टाइम टी पर आपका एक्स टी स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। एक्स वन देखिए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। क्या लिख सकते हैं? हाफ ए टी का स्क्वायर। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या आ जाएगा? इसकी पोजीशन की रिलेशन आ जाएगा। ऑलराइट, एट द सेम इंस्टेंट पर अनदर बॉडी पासेस थ्रू एक्स इज इक्वल टू जीरो, मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड। सेम इंस्टेंट पर दूसरी बॉडी जो कहां से पास कर रही है? जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो से पास कर रही है, मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद ए कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। तो देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लिखेंगे? इसकी कांस्टेंट स्पीड मान लीजिए v है। क्या है? v इसकी कांस्टेंट स्पीड है इनटू टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक्स इजिकल टू यूटी हो जाएगा, एक्सेलेरेशन जीरो है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड, तो सेकंड जो आपकी रिलेशन है उसमें एक्सेलेरेशन वाली टर्म जीरो हो जाएगी, और एक्स इजिकल टू वी टी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन हो जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए। देखिए टाइम के फंक्शन पे लिखना है तो एक्स टू टी को क्या लिख लेंगे? देखिए ये भी टाइम का फंक्शन है ना, v इंटू टी। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन आ गया दोनों। अब बोल रखा है द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज गिवन बाय एक्स वन टी। ठीक हो गया, एक्स वन टी से हमने भी रिप्रेजेंट किया है आफ्टर टाइम टी, एंड दिस सेकंड बॉडी एक्स टू टी, सेकंड बॉडी का एक्स टू टी से रिप्रेजेंट किया, बिल्कुल करेक्ट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट एक्स वन माइनस एक्स टू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम? एक्स वन माइनस एक्स टू यहाँ पर बताना है। तो देखिए बच्चों, एक्स वन माइनस एक्स टू बस आप उसका लिख लिख के क्या आ जाएगा? यहाँ से हो जाएगा देखिए ए टी का स्क्वायर बाई टू, माइनस कितना हो जाएगा आपका वी टी हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ से हम टी को ब्रैकेट हटा देते हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ए टी स्क्वायर माइनस वी टी, ये आपका एक्स वन माइनस एक्स टू हो जाएगा। इसको अब हमें क्या करना है? टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना है? प्लॉट करके बताना है। तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या लिखना है हमें? एक्स वन माइनस एक्स टू लिखना है, और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर टाइम एक्सिस आ जाएगा। तो ये देखिए क्या है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए पैराबोला। हाइस्ट पावर देखिए इसकी क्या है? टू है, तो अगर टू हाइस्ट पावर होती है, ठीक है, क्वाड्रेटिक टर्म आती है, तो हमें ये पता चल जाता है कि ये क्या आपका पैराबोला। दिस इज ए पैराबोला। ठीक है, ये क्या आपका पैराबोला है। ठीक है, अब देखिए जब टाइम टी इजिकल टू जीरो होगा, तो ये टर्म भी जीरो चले जाएगी, ये टर्म भी जीरो, तो एक्स वन माइनस एक्स टू कितना होगा? जीरो। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये आपका पैराबोला तो रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पॉइंट है, तो देखिए ये होगा जो इसका रोके करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो बेसिकली हमें प्लॉट करना है। ठीक है, प्लॉटिंग तो मैथमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो बस हमें प्लॉटिंग करनी है। ठीक है, तो टाइम ये एक पॉइंट आपका ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर देखिए माइनस वीटी वाली टर्म नहीं होती, तब तो मैं बता सकता था कि ये पैराबोला आपका कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है। जो उसका सेंटर्ड होगा वो कहाँ पर होगा? आपका ओरिजिन से। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी नहीं है। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए आप इसको जीरो के ऊपर पुट कर लीजिए, तो यहाँ से देखिए कितना देगा? एटी का स्क्वायर बाय टू इजिकल टू कितना देगा? वीटी। मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ इसका? मैं यहाँ पर देखिए, मैं इसको यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि कहाँ पर आपका ये एक्स वन माइनस एक्स टू क्या आएगा? जीरो के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर से देखिए आप लिख सकते हैं एटी का स्क्वायर, यहाँ से आपका टी से आपका एटी कैंसिल हो गया, और टाइम देखिए कितना आ गया यहाँ से आपका? टू बी बाई ए के इक्वल। कितना आ गया आपका? टू बी बाई ए के इक्वल। ठीक है, तो बता सकता हूँ देखिए एक सेकंड इंस्टेंट यहाँ पर टी इज इक्वल टू कितना? टू बी बाई ए के इक्वल, जहां पर आपका एक्स टू माइनस एक्स टू क्या? जीरो के इक्वल है। तो यहाँ पर भी आपका ये क्या आएगा? इसकी भी चलिए मैं वैल्यू भी लिख लेता हूँ, टू बी बाई ए। ठीक है, ग्राफ को सिमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, लेकिन चलिए हमने ऐसा सॉल्व कर दिया। ये आपका इस तरीके से दो पॉइंट पर देखिए आपका पैराबोला पास करेगा, जहां पर यहाँ पर एक्स वन माइनस एक्स टू क्या होंगे? जीरो के इक्वल होंगे। अब देखिए ये इसमें जो क्वाड्रेटिक टर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो हम बता सकते हैं कि दिस इज अ पैराबोला माउथ ओपनिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसका ग्राफ, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरीके से आएगा। ये आपका देखिए माउथ ओपनिंग क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन पे देखें तो डी ऑप्शन पे देखिए माउथ ओपनिंग क्या है? डाउनवर्ड है, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड आ रहा है। अगर हम जीरो से लेकर
2v/a तक का ग्राफ देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये स्टेटमेंट भी आपका हो नहीं सकता। तो जो इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन आ रहा है देखिए, वो बी ऑप्शन आ रहा है। ए ऑप्शन हो नहीं सकता। ए ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि माइनस वीटी वाली टर्म अलग एक्स्ट्रा आ रही है, तो ये आपका ओरिजिन से ऐसे पास नहीं करेगा, तो ए ऑप्शन हो नहीं सकता। सी ऑप्शन तो देखिए ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि एक के पास वेलोसिटी है और एक कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और एक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से, तो ये वाला ग्राफ नहीं आ सकता। अगर दोनों का सेम होता तब सी ऑप्शन ट्रू होता। और डी ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों यहाँ से कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगा के आपको सॉल्व करना आना चाहिए, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।